जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख 40 लाख नहीं 40 करोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब मैंने इमरान खान साहब का जेलम वाला जलसा देखा था तो मुझे इमरान खान साहब की जो सियासी बसीरत है उसे देखकर बहुत दुख हुआ था। वजह ये थी कि खान साहब बड़ा जलसा करने वाले लीडर हैं। तहरीक इंसाफ, आपने देखा कि जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तो तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए मुख्तलिफ शहरों में। तो महसूस यही हो रहा था कि जेलम वाला जलसा भी खान साहब ने जो पहले जलसे किए थे वैसा ही होगा, लेकिन वहाँ पर वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन जलसा कहा जा रहा था उसे। बाद में उसकी कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो भी सामने आई जो यूथी कह रहे थे झूठ बोल रहे हैं हम, तो उनको हमने तस्वीरें और वीडियोस वगैरह दिखाए, तब वो भी मानने पर मजबूर हुए कि नहीं जी, एकदम से लोग इमरान खान के जलसों में आना लोगों ने बंद कर दिया है या छोड़ दिया है, या दिलचस्पी लेना लोगों ने छोड़ दी है खान साहब के जलसों में। आज सरगोदा खान साहब गए, आज खान साहब का सरगोदा में जलसा था। खान साहब ने सरगोदा में जलसा किया तो दो चीजें मुझे वहां देखने को मिली। एक तो भाई जो जलसा था जेलम वाला जलसा, उसमें तो फिर कुछ हद तक लोग गए थे, कुछ 4-5 हजार लोग थे, लेकिन जो सरगोदा का जलसा था खान साहब का, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि यार इतना छोटा जलसा, बल्कि इसको अब जलसा नहीं कह सकते। हमारे गांव में इस तरह के छोटे मोटे जलसे होते हैं, उसको कहा जाता है अकट। तो जब कोई पंचायत बैठती है गांव में तो इससे ज्यादा रश तो उधर होता है, या फिर गली मोहल्ले का कोई काउंसलर जब जलसा करता है तो इससे ज्यादा लोग वहां होते हैं। वजह क्या है, लोग क्यों नहीं आ रहे? वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, या मैं झूठ नहीं बोल रहा, वाकई बहुत छोटा जलसी थी, अब इसको जलसी कह सकते हैं। वजह यह है कि सैलाब में डूबा हुआ मुल्क, हर बंदा इमदादी सरगर्मी में लगा हुआ है। हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें दूसरा दिन है, बल्कि 3 दिन हो गए हमें इस काम पे लगे हुए। तो पूरा पाकिस्तान जिसके पास खुदा ने कुछ हिम्मत दी है, तौफीक दी है, अगर किसी को नहीं भी दी तो उसका भी दिल करता है कि मैं भी इन सरगर्मियों में हिस्सा लूं। और लोग ले रहे हैं, लोग फंड्स दे रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, पुराने कपड़े भेज रहे हैं, जूते भेज रहे हैं, जो भी उनसे होता है वो कर रहे हैं अपने भाइयों की मदद के लिए। तो एक तरफ आधे से ज्यादा मुल्क डूबा हुआ है और दूसरी तरफ खान साहब को इनके अपने जमात के लोगों ने भी कहा कि खान साहब छोड़े, रहने दें, जलसे जुलूस बाद में कर लेंगे, अब एक कौम होने का वक्त है। तो जो सैलाब जदगान है वो इस वक्त पिसे हुए हैं, उनके पास ना घर है ना बाहर है, उनका माल मवेशी सब कुछ मर चुका है, घर उनके तबाह हो चुके हैं, उनके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, उनके सर पे छत नहीं है। तो वो काम करें, इमदादी सरगर्मियों का आगाज करें, उनके लिए फंड्स इकट्ठा करें। पहले तो उन्होंने एक ड्रामा लगाया आज से 3-4 दिन पहले कि हमने 5 अरब रुपए जमा कर लिए। वो तो बाद में पता चला कि वो जो अकाउंट खान साहब ने दिया था उसमें तो 5 लाख रुपए भी जमा नहीं हुए। तो यहाँ पर भी काफी इन पे तनकीद की जा रही है कि यार इतना झूठ उतना झूठ बोलो कि जो लोग सुनकर उसको पचा सकें, उसको हजम कर सके, इतना हाँ सब झूठ बोलो। 5 अरब रुपए का शोशा छोड़ दिया। और इनकी जो साबका अहलिया है जमाइमा खान, उन्होंने इन पे ट्रस्ट नहीं किया। 5 अरब रुपया इन्होंने कहा था ना कि हमने इकट्ठा कर लिया। तो जमाइमा खान ने आवाम से ये अपील की है कि खान साहब को फंड्स देने की बजाय आप अल खिदमत फाउंडेशन को फंड्स दें। तो एक तो इनका जलसा बुरी तरह नाकाम हुआ है। दूसरा, खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि खान साहब जब जलसा करते हैं तो कुछ ना कुछ इन्होंने किया होता है। कुछ कहते हैं कि कुछ सूंघ कर आते हैं, कुछ कहते हैं कि खान साहब ने कोई लगाया होता है, तो कोट शोटी या फिर कोई सूटा लगाया होता है। यार मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं। तो आज खान साहब ने सरगोदा में जलसा आम से खिताब करते हुए ये कहा है कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, और बहुत पुरतमाद तरीके से खान साहब ने कहा है कि 40 करोड़ थी। फिर वक्त गुजरता गया, दुनिया का वाहिद मुल्क था पाकिस्तान जिसकी आबादी वक्त के साथ साथ बढ़ने की बजाय कम होती गई। तो जब पाकिस्तान बना तो 40 करोड़ आबादी थी जब, और अब पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़ या 22 करोड़। तो पीछे खड़े एक भाई साहब ने कहा कि खान साहब 40 लाख थी। खान साहब ने उधर बहस शुरू कर दी कि नहीं 40 लाख नहीं 40 करोड़ थी। फिर उसने खान साहब से कहा कि खान साहब क्या हो गया है, 40 लाख आबादी थी। फिर बाद में खान साहब को 2-3 बंदों ने कहा तो फिर
खान साहब के कुछ जहन में बात आई कि नहीं जी वाकई 40 करोड़ तो नहीं थी, 40 लाख थी। तो ये है जी खान साहब जो दावा करते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान में अगर कोई लीडर आया है तो वो मैं हूँ। और इनकी अकल देखें, सोच देखें, ये कहते हैं कि मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बनाओ। पूरी दुनिया सुन रही है इसे, जलसे में अगरचा कोई भी नहीं आया लेकिन मीडिया पे तो लोग इसे सुन रहे हैं। तो ये बंदा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर होने का दावा करता है और कहता है कि मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बनाओ, कह रहा है कि 47 में आबादी पाकिस्तान की 40 करोड़ थी और अब घटकर 25 करोड़ रह गई है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि खान साहब अब छोड़ दें, सोंगना या जो भी आप करते हैं वो करना छोड़ दें। अगर आपने लीडर बनना है, अगर आपने वज़ीर आज़म बनना है तो इन हरकतों को छोड़ दें। पूरी दुनिया आपको देख रही होती है आपके जलसे को। तो ये थी जी सारी सूरत हाल सरगोदा वाले जलसे की, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि ये भी जेलम के जलसे की तरह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।